हेलो नमस्कार। एसएससी के जावाजो कैसे हैं आप सभी। तो मैं के एस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार एस डब्ल्यू एन परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की जो आपकी वैकेंसी थी आपकी, तो सबसे पहली बात तो इंक्रीजमेंट आपका वैकेंसी में कितना होगा। तो लगभग आपने देखा होगा, चाहे पिछली आपने 3 लगातार वैकेंसियां देखी होंगी, उनमें लगातार वैकेंसी आपकी इंक्रीज होती है हर बार। इस बार भी आपकी इंक्रीज होंगी, क्योंकि जो वैकेंसी खाली रह जाती है उसमें कुछ वैकेंसी ऐड होके आपकी ऐड होती है इसमें वैकेंसी। ठीक। अब बात कर लेते हैं साथियों रिजल्ट की। तो रिजल्ट साथियों अभी क्या नाम है, लगभग आपका अगस्त के लास्ट वीक में आपके आने के आपके चांसेस रहेंगे। अभी इतना जल्दी आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा एसएससी के सभी रिजल्ट आपके पेंडिंग हैं। चाहे वो आपने सीजीएल में देखा होगा, काफ़ी समय लगा था, आपका सीपीओ है, आपका सीएचएसएल है, आपका एमटीएस है, काफ़ी समय आपका सभी के रिजल्टों में आपका लगा है। तो इसमें भी आपका हूबहू उतना ही समय आपका लगना है। तो लगभग मान लीजिए क्या नाम है, आपका अगस्त के लास्ट वीक है, ये भी आपका क्या नाम है, संभावना है, हो सकता है इससे भी लेट हो, लेकिन अगस्त के लास्ट वीक से पहले आपके आने की संभावना बहुत कम है, ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कट ऑफ आपका कितना रह सकता है आपका असम राज्य का। ठीक है, ये मेरी आपकी 2026 वालों की पहली आपकी वीडियो है। आपका पहला स्टेट आपका मैंने लिया है असम। असम राज्य का साथियों फिजिकल कट ऑफ का कितना रह सकता है अब की बार, क्योंकि अब की बार यदि हम बात करें तो फिजिकल नंबर पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में अच्छा लेवल था। चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका साथियों हिंदी का हो, क्योंकि हिंदी लास्ट ईयर आपने देखा होगा, उससे लास्ट ईयर आपने देखा होगा, हिंदी और रीजनिंग दोनों ही आपकी इजी आती थी। लेकिन अब यदि हम बात करें तो आपका रीजनिंग और हिंदी का लेवल अच्छा था। इसके अनुसार आपका कट ऑफ के चांसेस पिछली बार की तुलना में कम रहने के चांसेस रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये तो आपका ओवरऑल रहा आपका। जानने के आपके क्या क्या आपके चांसेस रहेंगे उसके बारे में आपका हम एक बार देख लेते हैं। ठीक साथियों, चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य की। सभी कैटेगरी और सभी आपका उनकी बात करेंगे आपका असम। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट। देखिए, मेल कैंडिडेट में साथियों यूआर कैटेगरी, जनरल और साथियों बॉर्डर एरिया। जनरल की यदि हम बात करें साथियों, तो आपका जनरल एरिया, देखो बॉर्डर एरिया के आपके पास जाने के आपके चांसेस आपके बार हाई रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बॉर्डर लगातार आपने 24 में देखा होगा, 25 में देखा होगा, 26 में बॉर्डर लगातार आपका इंक्रीमेंट हुआ है अपेक्षा में आपका जनरल कैटेगरी के। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जनरल में जहाँ ज़्यादा रहेगी, बॉर्डर में कम, लेकिन ज़्यादातर आपका जनरल की यदि हम बात करें, जनरल एरिया की, जनरल कैटेगरी की आपका बात करें, तो आपका लगभग 5050 ये अप्रॉक्स आपका। और यूआर में बॉर्डर एरिया की यदि हम बात करें, तो आपका 54 प्लस माइनस। वहीं साथियों ओबीसी, ओबीसी कैंडिडेट आपको पता है यहाँ ज़्यादा रहते हैं, ये ध्यान रखना। ओबीसी की जनरल एरिया की यदि हम बात करें, तो आपका लगभग में जो आपका रहेगा वो आपका 53 प्लस माइनस 2। और बॉर्डर एरिया की यदि हम बात करें तो आपका 49 प्लस माइनस 2। वहीं साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जनरल और बॉर्डर एरिया में, तो ईडब्ल्यूएस की साथियों जनरल यदि आप बात करें तो 41 प्लस माइनस 2। और बॉर्डर एरिया की साथियों आपका बॉर्डर एरिया की यदि हम बात करें तो 44 प्लस माइनस 2। बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट। एससी में जनरल और बॉर्डर, तो एससी में साथियों जनरल की जो आपके रहने के चांसेस है आपका, वो आपका 5050 प्लस माइनस 2। और बॉर्डर में साथियों आपका 53 प्लस माइनस 2। वहीं साथियों एसटी कैंडिडेट की यदि बात करें, एसटी में जनरल और बॉर्डर, एसटी में साथियों जनरल आपका 48 प्लस माइनस 2। और साथियों बॉर्डर आपका 5050 प्लस माइनस 2। ईएसएम की यदि बात करते हैं, तो आपका 4040 प्लस माइनस 2। इतना आपका मेल कैंडिडेट का रहेगा। इससे हाईएस्ट जाने के आपके चांसेस कम रहेंगे, ये ध्यान रखना। इससे लोएस्ट ही आपके चांसेस रहेंगे, बाकी इससे हाई जाने के आपके चांसेस कम हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट। देखिए, फीमेल का देखें अगर यूआर का, जनरल और बॉर्डर में, तो फीमेल में यूआर आपका 51, इससे कम ही मानिए आप,
50 प्लस माइनस, और आपका बॉर्डर जो आपका रहेगा वो आपका 54 प्लस माइनस। साथ ही ओबीसी, ओबीसी में जनरल और बॉर्डर, ओबीसी में साथियों जनरल आपका 50 प्लस माइनस 2, और बॉर्डर की दिन बात करें तो 52 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस साथियों जनरल और बॉर्डर, ईडब्ल्यूएस में साथियों जनरल जो आपका रहेगा चांसेस आपका 36 प्लस माइनस 2, और बॉर्डर आपका 39 प्लस माइनस 2। वही बात कर लेते हैं साथियों एससी कैंडिडेट, एससी का आपका जनरल और बॉर्डर, एससी का आपका जनरल की जो आपके चांसेस रहेंगे वो आपका 49 प्लस माइनस 2, बॉर्डर आपका 51 प्लस माइनस 2। और आपका साथियों एसटी कैंडिडेट जनरल और बॉर्डर, एसटी की साथियों आपके जनरल की आपकी 53 प्लस माइनस 2, और बॉर्डर साथियों 54 प्लस माइनस। ये साथियों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की आपकी दोनों की आपकी कट ऑफ रहेगी। ये फीमेल कैंडिडेट है, ये आपकी मेल कैंडिडेट है, ये आपकी फिजिकल कट ऑफ लगभग में साथियों आपकी इतनी रह सकती है, ये ध्यान रखना। बाकी साथियों किसी बच्चे को अगर यदि नेक्स्ट वैकेंसी की यदि मान लीजिए तैयारी करनी है तो उसके लिए आपका बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपका रहना, खाना, पीना, फिजिकल वगैरह, कोचिंग वगैरह सभी चीज़ आपको मिलेंगे। 2 टाइम की आपकी कोचिंग होती है। आपका होमवर्क वगैरह जितना भी होता है, बाकायदा आपको टीचर कराता है, डाउट सॉल्विंग आपके टीचर्स रहते हैं, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9557807448 पे। ये खास करके आपका असम वाले बच्चों के लिए है, ये योजना आपका असम वाले बच्चों का ध्यान रखना। आपने पहले भी देखा होगा, हमने 1 या 2 बच्चों को सिलेक्ट नहीं कराया है, लगातार आपके 150-150, 200-200 बच्चे एक ही जगह से सिलेक्ट हुए हैं आपके। तो यानी कि असम वाले बच्चे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो 20 के 20 ही लगते हैं। हाँ, 1 आध 2 बच्चा अगर मेडिकल वगैरह में फेल हो जाता है, वो उसकी अलग वो है। बाकी सभी बच्चे फिजिकल हो चाहे आपका रिटर्न हो, रिटर्न में आपका फाइनल तक वो क्वालिफाई होते हैं। फाइनल से भी 20-20, 30-30 नंबर फालतू होते हैं बच्चों के। इस प्रकार से आपकी तैयारी होती है इसमें। ठीक साथियों? तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं साथियों। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की इतनी साथियों आपके पास कट ऑफ रहेगी। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथियों बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस साथियों, जय हिंद।